नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर भी। आपकी कोई क्वेरीज को भी करेंगे शामिल, लेकिन पहले बात करेंगे पाम तेल की। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में पाम के दामों में 2% से ज्यादा का उछाल आया है। मलेशिया में भाव 4,390 रिंगिट के ऊपर पहुंच गया है। दाम बढ़ने के क्या है कारण, क्या आगे भी तेजी बरकरार रहेगी, इस पर करते हैं बातचीत। जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है इसमें। लेकिन नीरज, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन बनी है। जो रिपोर्ट्स हैं कि मलेशिया में जो पाम ऑयल स्टॉक है वो लगातार तीसरे महीने कम रहा है। दिसंबर मई 2023 के लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है। क्या यही कारण है इस प्राइस सर्ज के पीछे या और भी फैक्टर्स हैं? नहीं, देखिए, ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि पाम ऑयल काफ़ी फॉल कर रहा था कंटिन्यूसली, तो नीचे में एक सपोर्ट बना है। मेजर रैली जो कल रात को शिकागो में और आज सुबह प्रोजेक्शन में रही, उसी ने पाम ऑयल को सपोर्ट किया है। अर्जेंटीनियन वेदर जो है वो थोड़ा खराब है, थोड़ा रेनफॉल का इशू भी है, तो इस कारण से मार्केट रैली कर रहा है। जहाँ तक कि मलेशिया के पाम स्टॉक्स की बात है, आई थिंक ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा रिडक्शन आएगा। ऑन दी अदर हैंड, पाम जो कंटिन्यूस घट रहा था वो इंडोनेशिया के B40 इम्प्लीमेंटेशन में, बायोडीजल प्रोग्राम में थोड़ी वायबिलिटी कम आ रही थी और लोगों को लग रहा था कि इंडोनेशिया का ये बायोडीजल प्रोग्राम थोड़ा स्लो चलेगा इनिशियली, बाद में लॉन्ग टर्म में सपोर्ट देगा। ये सिचुएशन थी। ओवरऑल अर्जेंटीनियन वेदर एंड लो शॉर्ट कवरिंग, लोअर लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग के कारण ये मार्केट थोड़ा इंप्रूव हुआ है। ओके, अच्छा, दो चीजें और भी, इन्वेंट्री लेवल्स कैसे हैं और दूसरा ये डिमांड कैसे दिख रही है? सो इन्वेंट्री लेवल्स डेफिनेटली, देखिए, मलेशिया का इन्वेंट्री लेवल इज ऑन अ रिडक्शन ट्रेंड, जो जनरली भी रहता है और एक्सपेक्टेड भी था। बट पाम में पर्टिकुलरली इंडोनेशिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इंडोनेशिया में जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ट्रेंड हो रखा था, बिकॉज लोगों को लग रहा था B40 इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी से अच्छा रहेगा, तो वैसा डिमांड रहा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अवेलेबिलिटी अच्छा रहा है। ये इन्वेंट्री लेवल का सिचुएशन है। और एंड में मुझे लगता है कि यहाँ पर्टिकुलरली सोयाबीन ऑयल थोड़ा सपोर्टिव रहेगा, इंडिया में भी स्पेशली सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में सोयाबीन ऑयल की अराइवल थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव है। वहीं पाम के स्टॉक्स धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, बट जनवरी मंथ में नहीं, फरवरी मंथ में जाके इंडिया में। ओके, अच्छा नीरव, एक चीज और, पाम ऑयल के प्राइसेस इंडस्ट्री एक्सपेक्ट यही कर रही थी ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी कि थोड़े से प्राइसेस नीचे आए, क्योंकि सोयाबीन हो या सनफ्लावर ऑयल हो उसके मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था, तो प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फिलहाल अगर हम देखें तो सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल के विज़ कहाँ हैं प्राइसेस? सो बेसिकली अभी भी सोयाबीन ऑयल ब्रॉडली चीपर है पाम ऑयल से, इसीलिए पाम का अपसाइड थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रह सकता है जब तक कि इंडोनेशिया का B40 इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दे। बट ये जरूर है कि ये जो रैली आई है, इसमें सोयाबीन ऑयल में भी अच्छी रैली आई है, सनफ्लावर में भी अच्छी रैली आई है, तो जो पाम बहुत ज़्यादा प्रीमियम में हो गया था, वो गैप नैरोअर हुई है, और उसी के कारण इंडिया थोड़ा पाम पे परचेज भी कर रहा है। पर्टिकुलरली फरवरी मार्च शिपमेंट करके 2 हफ्ते में इंडिया ने 2.5 से 3.25 लाख टन तक तेल बुक किया है, और एम से मंथ जो इन्वर्स में तेल मिल रहा है उसमें अबाउट मोर देन 100 टन, मतलब 1 लाख टन के आसपास का तेल वो बुक किया है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन नीरव आपसे। प्राइसेस जैसे आपने कहा कि तेजी ऊपर रेस्ट्रिक्ट रहेगी, तो फिर क्या रेंज रह सकती है इमीडिएटली मौजूदा लेवल से? प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? सो ओवरऑल 4500 4550 के आसपास में BMD थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकती है। जहां सोयाबीन ऑयल की भी बात है, डोमेस्टिकली इंडिया में भले प्राइस सपोर्टिव ट्रेंड पे रहे, C&F वैल्यूज में मुझे लगता है कि थोड़ा अपसाइड अगेन उसमें भी स्लाइटली लिमिटेड रह सकता है, क्योंकि अर्जेंटीनियन ड्राइनेस जो है वो अभी हाल फिलहाल 1 हफ्ते तक और रहेगी, बट 12 to 13 जनवरी के बाद में रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। अगर ये रेनफॉल होती है तो मैं बोलूँगा कि फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में है। और वैसे भी इस साल बहुत अच्छा US क्रॉप रहा है, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीनियन क्रॉप अच्छा पोटेंशियल रखता है, तो छोटे मोटे क्रॉप शॉर्टफॉल अगर अर्जेंटीना में होते भी हैं तो उसके बाद भी
वो काफी वेल सप्लाई रहेगी, वैसा सिचुएशन है। ओके ओके, थैंक यू नीरव सभी पर्सपेक्टिव से अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। भूपेश भी हमारे साथ बने हैं। भूपेश, ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक पर आपकी राय क्या है, और स्पेशली पाम ऑयल प्राइसेस पर? जी नमस्कार दीपाली जी। पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल का अभी फ्यूचर वायदा चल रहा है फरवरी का 4556 के आसपास। मुझे लगता है कि इस बाजार में अभी बिकवाली का दबाव लगातार जारी रहेगा, परंतु इसमें गिरावट भी काफी लिमिटेड है। 4350 के नीचे जाता हुआ नहीं लगता। ऊपर में 4650, 4750 ये दायरा एक बना रहेगा आने वाले समय के लिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज की, और कमोडिटी मार्केट का पहले तो एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का ट्रेड पहले तो नॉन एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रहा है। एक बार सोने चांदी के भाव और साथ ही साथ कच्चे तेल के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक एक करके। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, जहां पे एक दायरे में ही कारोबार हमने होते हुए देखा है। हालांकि आज आप प्राइसेस देखेंगे तो आधा % ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 78,500 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं गोल्ड में। साथ ही अगर देखेंगे चांदी के भाव को आज के कारोबार में, तो यहाँ भी फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बात साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन लेकर आते हैं आपके सामने एनर्जी पैक। कच्चा तेल 2% ऊपर है, तेजी कॉन्टिन्यूटी में यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिमिलरली नेचुरल गैस हर डिप पे बाइंग हो रही है, वापस प्राइसेस 330 के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और अगर आप देखेंगे बेस मेटल पैक को, तो एल्यूमिनियम जिंक 1% ऊपर है, लेड 0.1% ऊपर है आज के कारोबार में। हालांकि कॉपर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक और लेड यहाँ पर एक अच्छी तेजी आज के कारोबार में भी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको एग्री कमोडिटी बास्केट आज के सेशन में, वहां किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। स्पाइसेस का पैक और ग्वार का पैक सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि स्पाइसेस के पैक में जीरा कमजोर 1% नीचे, धनिया आधे % से ज्यादा नीचे है, टर्मरिक बिल्कुल फ्लैट है, ग्वारगम आधा % ऊपर है, और ग्वार सीड में भी आधा % के आसपास की मजबूती है। कॉटन सीड ऑयल के 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, कैस्टर में भी आधा % की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये रहा प्राइस एक्शन। अब इस प्राइस एक्शन के बीच में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडिंग की, ये भूपेश से पूछ लेते हैं। भूपेश बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। जी मेरी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स में रहेगा कि 332.50 के ऊपर नेचुरल गैस में खरीदारी करनी चाहिए। 328 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 337, 341 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर एग्री पैक में बात करी जाए तो 10,620 के ऊपर ग्वारगम फरवरी वायदा में खरीदारी करनी चाहिए। 10,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य इसमें 10,730 और 10,850 के संभावित है। ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी के साथ लौटेंगे तो क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस को शामिल। और पहला सवाल हमें भेजा है राम सोनी ने। सवाल इनका आया है हैदराबाद से, चांदी पर इनका सवाल है। इन्होंने 2 लॉट खरीदे हुए 88,560 के प्राइस पर जाना चाहते हैं, क्या करें, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी सिल्वर की बात करें तो 91,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन्हें फॉलो करना चाहिए और अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है अपसाइड में 92,900 और 93,600 तक के लक्ष्य आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। राजेंद्र कुमार का सवाल है पुणे से, 2 लॉट खरीदे हुए 77,500 के भाव पर, निकले या होल्ड रखें? जी बिल्कुल इन्हें अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी बाजार में तेजी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में 78,900 और 79,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे, इसलिए ये ट्रेल भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन में 77,900। देवासेन का सवाल है जयपुर से, जिंक पर 2 लॉट 252 के भाव पर खरीदे हैं, क्या करें? ये इन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है जिंक में, परंतु करंट ट्रेंड और मोमेंटम की बात करी जाए तो करंट ट्रेंड जिंक का नेगेटिव चल रहा है। मुझे लगता है कि 276 275 एक अच्छी सप्लाई जोन रहेगा जिंक में। एक बार इन्हें अपसाइड में एग्जिट करना चाहिए और दोबारा अपनी पोजीशन के लिए इंतजार करना चाहिए। महेश सिंह ने सवाल भेजा है नेचुरल गैस पर, 2 लॉट 285 के भाव पर, अच्छे मुनाफे में है, लेना है मुनाफा या होल्ड रखें? जी बिल्कुल इन्हें अभी भी अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में अभी 310 का लेवल बहुत आसानी से नहीं टूटना चाहिए। आने वाले समय में
343 और 353 के लक्ष्य बहुत आसानी से संभावित रहे। सचिन कुमार का सवाल दिल्ली से, लेड पर एक लॉट 109 के भाव पे खरीदा है, क्या करें? जी, लेड के ये भाव मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इस भाव पर लिया होगा, परंतु फिर भी अगर लिया है तो इन्हें करंट भाव पर लेड होल्ड रखनी चाहिए। और लेड का मोमेंटम बहुत डल है, लगभग 2 से 3 रुपए के बीच में भाव होवर करता रहता है, तो इस वजह से ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं आने वाले समय के हिसाब से। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा प्राइसिंग एरर हो सकता है, 109 की बाइंग अनलाइकली लगती है, बट स्टिल लेड पर आपको राय मिली है। वीरेंद्र शर्मा का सवाल है अहमदाबाद से, कॉपर पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं 810 के भाव पर, भाव क्या यहां से और ऊपर जाएंगे, जानना चाहते हैं, और क्या करें इस पोजीशन में? जी, अपनी पोजीशन में 830, 832 के आसपास कहीं भी भाव मिलता है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। मुझे लगता है कि 830 से 35 के बीच में मल्टीपल सप्लाई जोन बने हुए हैं कॉपर के बाजार में, और बार-बार बाजार वहां से रिट्रेस होकर नीचे में 810 और 793 के आसपास आता है, तो इस वजह से एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। श्याम पांडे का सवाल है छत्तीसगढ़ से, क्रूड पर 2 लॉट 5900 के भाव पे खरीदे हैं, मुनाफे की पोजीशन है, क्या सजेशन रहेगा? जी, बीते कल भी शो पर बताया गया था कि 6,300 के भाव पर क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। 6,500 और 6,590 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। आज 6,500 के लक्ष्य पूरे हुए हैं, मुझे लगता है 6,590 के लक्ष्य भी संभावित रहेंगे। मयंक का सवाल है भोपाल से, जीरे पर 2 लॉट 21,600 के भाव पे खरीदे हैं, क्या करें इस पोजीशन में? जी, जीरे की जिस हिसाब से पोजीशन पता चल रही है सोइंग की, तो मुझे लगता है कि जीरे में एक बार इन्हें एग्जिट करना चाहिए करंट भाव पर। दोबारा जीरा कहीं 22,500 या 22,000 के भाव पर मिलता है, तब ये दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं, इसलिए एक बार इन्हें प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। राजेश का सवाल है मुंबई से, एल्यूमिनियम पर 1 लॉट 226 के भाव पे खरीदे हैं, निकले या होल्ड रखें इस पोजीशन को? जी, बिल्कुल इन्हें एल्युमिनियम की पोजीशन में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। 249, 253 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे इस मूवमेंट। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए एल्यूमिनियम पर। फिलहाल फायदे की पोजीशन है, 244 पर एल्यूमिनियम कर रहा है ट्रेड। इतने ही क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू भूपेश शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार दीपाली नंदा के साथ। नमस्कार।